अपने सुन्नी लोगों के हालात जो हैं वही बड़े नाकाबिल बयान हैं। अभी साल 2 साल पहले मैंने सुना था, एक सुन्नी मौलवी ने कहीं किसी मजलिस में प्रोग्राम में ये कहा कि हमारे मदरसे के लड़के, मदरसे के तलबा बेनमाजी हो सकते हैं मगर बदमज़हब नहीं हो सकते। बेनमाजी हो सकते हैं। अब सुनने को मिला कोई शायर है खुलेआम जलसों में ये कहता घूम रहा है कि मैं शराबी हूं लेकिन वहाबी नहीं हूं। शराबी हूं, जलसों में कह रहा है मैं शराबी हूं। लोग सुन रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, समझे आप? ये वहाबियों का रद्द नहीं हो रहा है। ये कहना कि हमारे मदरसे के तलबा बेनमाजी हो सकते हैं, वहाबी नहीं हो सकते, मज़हब नहीं हो सकते, मैं शराबी हूँ वहाबी नहीं हूँ, ये वहाबियों का रद्द नहीं हो रहा है। ये सुन्नियों को बेनमाजी बनाने और शराब पीने की शय दी जा रही है, समझे? तो ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे मदरसे के लड़के न बेनमाजी होते हैं न बदमज़हब होते। कह सकते नहीं? कह सकते? बोलते को नहीं? ये भी तो कह सकते हैं कि मैं शराबी भी नहीं हूं, वहाबी भी नहीं हूं। नहीं कह सकते? मगर बात तो यह है कि वो पिलाना ही है। मकसद जो है रद्द वहाबिया नहीं है, मकसद पिलाना है। नमाजों के मामले में लापरवाह बनाना है, समझे? इन जलसों में हो रहा है, जलसे खुदा का खौफ पैदा करने के लिए होते थे। आदमी जलसे सुनता था, तौबा करके आता था, आज तक शराब नहीं पीऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, डरता था। मेरा अपना ही हाल यही है कि मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था, मौलवियत पढ़ने से पहले तो अपने यहाँ बड़ी मस्जिद में इमाम लोग तकीना करते थे तो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग, पहले ज़माने में वो ऐसे ही मौलवी लोग थे, बेचारे सीए थे। तो वो जहन्नम की जन्नत की बातें सुनाते थे, जहन्नम के अज़ाब सुनाते थे, मौत की बातें बताते थे। तो बचपन में ही मैं नमाजी बन गया था। मौलवी बाद में बनाओ, नमाजी में पहले ही था, अल्लाह की तौफीक से। इन तकरीरों और जलसों के जरिए से लोगों के दिलों में खुदा का खौफ पैदा होता था, लोग रोने लगते थे, तौबा करके उठते थे। आज ये बातें कही जा रही हैं, अल्लाह की पनाह। आपने तो ये ध्यान दे दिया कि बस सुन्नी बने रहो। सुन्नी बनना जरूरी है, बेशक जरूरी है, हर जरूर जरूरी है। और उसके बाद आपने ये ध्यान दे दिया कि बस सुन्नी बने रहो और उसके बाद चाहे जो करो, शराब पियो, जुआ खेलो, नमाज़ें छोड़ो, सब छूट है आपकी। इन जुमलों से तो ये ध्यान मिल रहा है, समझे आप? हालांकि सुन्नी बने रहना यकीनन जरूरी है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सुन्नियत पर कायम रखे, बदमज़हबी से महफूज रखे, बदअक़ीदगी से महफूज रखे। लेकिन शराब छोड़ना भी तो जरूरी है। हाँ, बस ये हो सकता है, इतना फर्क है कि वो बदअक़ीदगी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन शराब की हुर्मत भी मुत्तफ़क़ अलैह है। इस्लाम में बच्चा बच्चा जानता है कि शराब हराम है। कौन नहीं जानता शराब हराम है? नमाज पढ़ना कितना जरूरी है, किसको पता नहीं है, समझे आप? मैं पूछता हूँ, क्या सुन्नियों के लिए शराब पीना माशाअल्लाह जायज़ है? क्या उनके लिए नमाज छोड़ना जायज़ है? भाइयों, खुदा के लिए रहम करो, अल्लाह आप पर अपना फजल फरमाए। एक तो वैसी मुसलमानों में दिन ब दिन बेनमाजियों में तादाद बढ़ती जा रही है। मुश्किल से 5% भी 5 टाइम के नमाजी नहीं है पाबंद। और नौजवानों में जुए शराब का दौर दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आप लोग स्टेजों पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं,
मेरी बात पर गौर कीजिए, बुरा ना मानिए, बल्कि मेरी बात पर गौर कीजिए कि आप ये इस्लाम की सही तबलीग इरशाद कर रहे हैं या आपको कोई चूक तो नहीं हो रही है। खुदा ताला आपको सही सूझबूझ अता फरमाए। अगर बदअकीदगी से बचाना उलमा की जिम्मेदारी है, बदअमली फिस्क व फजूर से बचाना भी जरूरी है।